हेलो एवरीवन। आज जो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉपिक हमारा जो रहेगा आज का वो है वाइसिस। वाइसिस में हमने जो पढ़ना है वो मशीन वाइज पढ़ना है। जनरली आपने वर्कशॉप में देखा होगा, आपने नाम सुना होगा बेंच वाइज। बेंच वाइज किसके लिए यूज़ होता है? जनरली टू होल्ड एनी कंपोनेंट, किसी भी पार्ट को होल्ड करना है, मतलब फिक्स करना है ताकि उस पर कोई ऑपरेशन किया जा सके। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकता है, फेसिंग हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन होता है। किसी भी कंपोनेंट की कुछ उस पर कोई ऑपरेशन करना है या उसकी फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए हम उसको पहले उसको होल्ड करना पड़ता है ताकि वो हिले मत। क्लियर है? तो उसके लिए ये वाइसिस यूज़ होते हैं। क्लियर है? नॉर्मली आपने बेंच वाइज देखा होगा जो जनरली टेबल पे उसको फिक्स कर देते हैं। क्लियर है? अगर उसको कहीं मशीन पे लगाओ तो उसको कह देते हैं मशीन वाइज, अगर बेंच पे लगा तो बेंच वाइज कह देते हैं। ये एग्जांपल है जैसे कैसी शेप होती है हमारी मशीन वाइज की। ये टेबल है, ये जो बेस है वो किसी मशीन पे या बेंच पे फिक्स होगा। ठीक है? थ्रू नट ये फिक्स होगा। फिर ये हमारा है दो जा है। जा क्या होता है? किसी चीज़ को पकड़ना। जा एक फिक्स्ड जा है, एक मूवेबल जा है। ये जो एंड है जो लेफ्ट वाला है ये फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये है मूवेबल जा। ये हमारी है स्पिंडल। स्पिंडल पे क्या कर रखी है? थ्रेडिंग। जैसे ही हैंडल से इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, ये जो मूवेबल जा है ये आगे पीछे मूव करेगा। क्लियर है? अब कितना मूव कराना है वो डिपेंड करता है हमारा जो कंपोनेंट। मान लो पेंसिल को होल्ड कराना है अंदर, तो पेंसिल तो छोटी है तो ये गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा। अगर किसी कंपोनेंट का साइज ज़्यादा है तो ये मूवेबल जा इस तरह मूव करेगा टूवर्ड्स राइट। वो डिपेंड करता है कितना जाए, इसके अंदर वो होल्ड करने के लिए स्पेस है। क्लियर है? जैसे इसको रोटेट करूंगा, इसको अंदर कंपोनेंट है वो ऐसे फिक्स होके होल्ड हो जाएगा। होल्ड मतलब फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं। फिर हम इजीली उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीन वाइज किसके लिए काम आता है। आज जो हमने इसकी करनी है वो करनी है असेंबली ड्राइंग ऑफ मशीन वाइज। असेंबली ड्राइंग करेंगे। क्लियर है? अब शेप के अकॉर्डिंग इसकी शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ भी दिखाया हुआ है। ये फिक्स एंड है, ये मूवेबल एंड है, ये उसका टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। क्लियर है? अलग अलग तरह के मशीन वाइज होते हैं, डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं। आज जो हमने बनाना वो ये वाला मशीन वाइज बनाना। क्लियर है? ये इसकी डिटेल गिवन है। डिटेल मतलब अलग अलग पार्ट्स, उसको अलग अलग पार्ट्स को फिक्स करके असेंबल करके फिर हमें ये पिक्चर दिखाई देगी। क्लियर है? थोड़ी सी मैं इसकी असेंबली कैसे असेंबल करना है अलग अलग पार्ट्स को वो दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले फ्रंट व्यू है, जो बेस रहेगा नीचे, ये उसका फ्रंट व्यू है। इसको टॉप से देखेंगे तो ऐसे रहेगा। ये नट है जो जहाँ पे मशीन वाइज फिक्स करना है, तो यहाँ नट के थ्रू उसको फिक्स कर सकते हैं। टॉप से ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है? मूवेबल जा। फिक्स जा तो ये है मूवेबल जा। अब इसको फिक्स करना है। आपको इसको कैसे फिक्स करना है? पहले डाल देते हैं ये रोड। स्पिंडल स्पिंडल कहाँ डलेगी? इसके अंदर, ये पार्ट्स के अंदर, जैसे अंदर डाली हुई है। क्लियर है? इसके अंदर चली जाएगी ये वाली स्पिंडल हमारी। क्लियर है? फिर है ये मूवेबल जा। ये होल बना हुआ कितना है? स्क्वायर 20। यहाँ भी लिखा हुआ है स्क्वायर 20। ये मूवेबल जा को कैसे ऐसे अंदर डाल देना। ये जो स्पिंडल है ये इसके अंदर चली जाएगी, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ। ये वाला जा है हमारा मूवेबल जा। क्लियर है? ये स्पिंडल है, इसके अंदर होल के अंदर पास हो जाएगी ये अंदर। ये फ्रंट व्यू है, ये मूवेबल जा का साइड व्यू है, साइड से ऐसे दिखेगा। क्लियर है? तो ये जो स्पिंडल है ये इसके अंदर जाएगी। सेम डायमीटर यहाँ भी डॉटेड ये बनाया हुआ है, इस सेम साइज का स्क्वायर 20 अंदर चली जाएगी जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। क्लियर है? ये भी पार्ट हो गया हमारा, ये भी हो गया, स्पिंडल भी हमारी हो गई। फिर क्या हमारे पास? जा ग्रिप देख आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसने नर्लिंग प्रोसेस कर रखा है। नर्लिंग क्या होता है? ये लगने कहाँ पे? कितने हैं? जा ग्रिप 2 कितने हैं? 2 कहाँ लगेंगे? इस पोर्शन पे। ये छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ ये रहा। ये ग्रिप क्या है? जनरली जब भी कोई कंपोनेंट होल्ड करना है, मान लो इसके स्पेस के अंदर कोई कंपोनेंट होल्ड करना है, तो ये नर्लिंग किसके लिए करते हैं? ग्रिप बढ़ाने के लिए। मतलब वो जो कंपोनेंट है वो स्लिप ना करे, इसलिए इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे ताकि ये दोनों जब किसी कंपोनेंट को टाइट करेंगे तो वो कंपोनेंट स्लिप ना हो जाए। तो ये 2 लगेंगे। क्लियर है? अब इसको लगाना है
तो नट हमारे पास बोल्ट चाहिए। तो हमारे पास बोल्ट है, कौन से हैं, कौन सा बोल्ट है, कितने लगने, एक दो, एक पे दो लगने हैं, इधर भी है, मतलब कितने लगने हैं, चार, ये हमें 4 गिवन है, 4 ऑफ, सेट स्क्रू गिवन है 4 ऑफ, ये यहाँ पे लगे, जैसे यहाँ स्क्रू दिखाए हुए। सामने से देखूंगा तो मेरे को एक ही दिखाई देगा, टॉप से देखूंगा ये चार सेट स्क्रू हो गए। क्लियर है। उसके बाद क्या लगानी है, ये लॉकिंग नट और वाशर, ये पहले लगानी वाशर कहाँ लगानी है, अब ये जो रोड है ये अंदर डाल तो दी है ये वाली, अब इसको टाइट भी करना है, अभी बाहर ना आ जाए, तो यहाँ पे नट लगाते, पहले लगाई वाशर, फिर लगाया लॉक नट, फिर लगाया हेक्सागोनल नट, 3 लग गए। क्लियर है। एक कंपोनेंट रह गया हमारा लॉक प्लेट। लॉक प्लेट मतलब ये जो मूवेबल जा है, इसको नीचे से लॉक भी करना है, यहाँ पे ये स्क्रू लगाया हुआ, कितने स्क्रू है, 2, ये रहा 2 स्क्रू, ये अंदर ये जो प्लेट है यहाँ पे लगा दी, इसको फिक्स करने के लिए मूवेबल जा को हिले मत, इधर उधर मत जंप लगाए, तो इसको फिक्स करने के लिए नीचे प्लेट लगा दी ये वाली। क्लियर। कितने साइड व्यू में इसके कितने नट दिखाए गए हैं, 2, तो ये 2 ये वाले लगेंगे। क्लियर है। तो हम जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो डिटेल भी आ सकती है, कहेगा ये डिटेल है उसकी असेंबली बनाओ, यहाँ सीधा ऐसे पिक्चर आ जाएगी, इसी को कॉपी करके बनाओ। क्लियर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबली। असेंबली में सबसे पहले बनाएंगे हम फ्रंट व्यू। क्लियर है। सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे हम, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू स्टार्ट करते हैं, फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू। सबसे पहले बेस लाइन लगाएंगे, कितनी है, 108 + 108 मतलब 216, पहले ये लगाते हैं। क्लियर है। वन 116 मतलब 21.6। क्लियर है। ये बेस लाइन लग गई, फिर हमने जाना है ऊपर, हाइट कितनी है, 52, हाइट कितनी है 52 और 27 कितना हो गया, टोटल 79 हाइट लेते हैं। इस पॉइंट से हाइट लेंगे हम, कितनी लेंगे, 79। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद वापस जाना कितना, 35। थोड़ा सा यहाँ उसने कर्व्ड कर रखा है, तो आप रेडियस गिवन है वैसे तो 12, सर्कल मास्टर से इसको कर्व्ड कर सकते हैं। क्लियर है। 35 होगी। फिर उसके बाद नीचे जाना है, कितना जाना है, नीचे मूव करना है, कितना मूव करना है हमने, 24, कितना है 24। क्लियर। उसके बाद इधर जाना कितना, टोटल 6। क्लियर है। 6 जाना है। फिर उसके बाद नीचे आना है, कितना आना है वो अभी क्लियर नहीं है, जब ये रोड का डायमीटर आ जाए। अब रोड कहाँ पे बनानी है, ऊपर से 52, ये सेंटर लाइन रोड की ढूंढ लो, ऊपर से 52 ले लेते हैं हम ऊपर से, ये आ गया, ये सेंटर लाइन आ गई किसकी, स्पिंडल की, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। अब ये स्पिंडल पूरी लेंथ पे है, तो मैं पहले इसको आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। क्लियर है। अब ये रोड है, स्पिंडल है, इसका डायमीटर कितना था हमें गिवन है, कहता स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इस पे जो थ्रेडिंग कर रखी है वो स्क्वायर टाइप थ्रेडिंग है,
यहाँ पे लिखा है एम, एम मतलब मीट्रिक थ्रेडिंग है इस पे, जो ये नट है। क्लियर है। बट इस रोड पे कौन सी है, स्क्वायर थ्रेडिंग कर रखी है इस पोर्शन पे। क्लियर है। कितना है 20 इंटू, ये हो गया डायामीटर, ये होती पिच, पिच का वैसे कोई काम नहीं होता यहाँ पे। क्लियर है। बट बना जब मैन्युफैक्चरिंग करते तो पिच काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हमने डायामीटर लेना है, कितना है 20, 20 मतलब डायामीटर है तो 10 ऊपर 10 नीचे। ये लाइन आ गई, फिर इस लाइन को हमने, क्लियर है, यहाँ आ गए हम। उसके बाद नीचे 20 वाली, फिर उसके बाद जो हमारी लाइन थी 20 वाली ये रही, इसको फिर वापस ये आ गई। क्लियर है। इतना पोर्शन हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या करना हमने, ये बन गया। फिर हमने बनाना है ये स्पिंडल पूरी बनाते हैं। क्लियर है। स्पिंडल पूरी बनाते हैं यहाँ से लेंथ, ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ शुरू हो रही है यहाँ से, यहाँ से कितनी है, ये पोर्शन जा रहा है यहाँ तक। क्लियर है। यहाँ तक कितना हो गया 166 और 43 कितना हो गया 209। क्लियर है। टोटल कितना हो गया हमारा 209। ठीक है। टोटल कितनी है जो पोर्शन ये बन रहा है 209। क्लियर है। बट शुरू कहाँ से हो रहा है असेंबली में, थोड़ा सा 5 इधर। क्लियर है। तो हम, ये हमारा पोर्शन आ गया, इधर से हमने 5 mm छोड़ देना। ये हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है 20 का, यहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम। यहाँ आ गया हम। क्लियर है। ये लाइन नहीं आएगी, ये हम रब कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद बनाते हैं हम ये जो स्पिंडल है इसका ये वाला पोर्शन बनाते हैं। क्लियर है। कितना है 36, 36 तो इसकी लेंथ होगी, डायमीटर कितना है 32 मतलब 16 ऊपर 16 नीचे, 16 ऊपर 16 नीचे। क्लियर है। लेंथ है हमारी 18, 18 यहाँ, क्लियर है। तो ये बन गया। फिर हमने लगाना ये होल। होल कितना है, कहता 4 होल्स हैं एट ए टाइम, मेरे को एक ही दिखेंगे, ये हाफ सेमी होल दिख रहे हैं क्योंकि इसका व्यू ऐसा बनाया गया। वैसे कितने हैं 4 होल्स, एक ये है एक पीछे होगा, 2 ऊपर होंगे। कितने हैं 10 डीप, 10 डीप मतलब डायमीटर कितना है 10। तो सर्कल कितने का लगेगा, कितने की कंपास खोलेंगे हम, कितने की कंपास खोलेंगे 5 की खोल के हम उस पर सेमी सर्कल लगा लेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा छोटा सा सर्कल लगा लिया, यहाँ भी ये मैंने फ्री हैंड लगा लिए। क्लियर है। स्पिंडल बन गई। उसके बाद ये स्पिंडल आगे चल रही है, कहाँ तक जानी है, जितनी हमने ये लेंथ ली थी ये वाली। क्लियर है। यहाँ तक चलेगी। बीच में उसने क्या लगाया हुआ, ये कट लगा हुआ ये वाला, इसका मतलब क्या है भी यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो शेप है वो सेम ही है, सेम शेप का।
तो ये जनरली कट लगा देते हैं, इसको कहते हैं सेक्शनल ब्रेक। क्लियर है? स्पिंडल हमारी बन गई यहाँ तक। उसके बाद हमने स्पिंडल को कंप्लीट करना हमने। पहले हम यहाँ पहुँचते हैं, ये लगी हुई ऑलरेडी लाइन हमारी, कितनी हाइट लेनी है वो कौन बताएगा हमें। यहाँ से 3 mm, यहाँ से ये 0.3 mm, 0.3 ये पॉइंट आ गया। क्लियर है? ये पॉइंट टच कर गया, इट मीन्स यहाँ पे ये सही पोजीशन पे है। अब हमने लगाना ये वाला लेंथ कितनी है, कितनी है ये गिवन है 5। ये जो चौड़ाई है कितनी है 5। 17 में से 5 निकालूंगा तो क्या बनेगा 12, मतलब इस पॉइंट से 12। क्लियर है? ये आ गया। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ आगे इसको स्पिंडल को बनाते हैं। स्पिंडल आगे डायमीटर कितना उसका, ये हमें गिवन है कितना है 12। यहाँ पे तो 20 चल रहा था, आगे जाके उसका डायमीटर हो गया 12। लेंथ कितनी है 17। 12 मतलब 16 ऊपर और 6 ऊपर 6 नीचे। क्लियर है? यहाँ पे आ गए हम। उसके बाद ये रह गया 18। यहाँ पे डायमीटर और कम हो गया, कितना हो गया M10। M मतलब मीट्रिक थ्रेडिंग, क्योंकि इस पे नट और बोल्ट लगाने हैं लास्ट पे, तो इसका M10 10 डायमीटर हो गया। लेंथ कितनी है 18। अब डायमीटर और कम हो गया 5 ऊपर 5 नीचे। कितनी लेंथ है 18। क्लियर है? ये बन गया हमारा स्पिंडल, पूरी कंप्लीट बन गई। अब बाकी पोर्शन जो हमारा रह गया वो रह गया मूवेबल जा बनाना मेन। क्लियर है? तो सबसे पहले मूवेबल जा बनाते हैं। गिवन हमें डिटेल ये गिवन है, ये हमें डिटेल गिवन है। तो सबसे पहले ये एक्सिस से हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना इसकी, ये बेस कितना है, कितने का है? ऊपर गिवन है 51 + 3 54 का बेस। क्लियर है? सेंटर से कितना नीचे लेना है, ये सेंटर से कितना नीचे तक लेना है वो तो हम देख लेते हैं। 45 यहाँ, 40 यहाँ तक है, 25 सेंटर से नीचे रह गया 15, मतलब सेंटर से 15 नीचे। क्लियर है? तो सेंटर से अब ये मूवेबल जा है, ये जा मूवेबल है। इसकी पोजीशन ना तो यहाँ से डिस्टेंस गिवन है ना यहाँ से, आप कहीं भी ले सकते हो। इस पॉइंट से कोई पोजीशन गिवन नहीं है, यहाँ से भी ये कितनी दूर है वो कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवेबल जा है। वो डिपेंड करता है पोजीशन कंपोनेंट का साइज़ क्या है। तो मैं कहीं से भी ले लूँगा इसको। तो मैंने यहाँ से कहीं भी डिस्टेंस पे इसको बनाना शुरू कर दिया, 30 डिस्टेंस लेके इसको बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? हल्की सी लाइन ले ली। अब कितना है सेंटर से 15, ये आ गई 15 लाइन। कितनी थी इसकी लेंथ 54, जो हमने देख ली है।
क्लियर है। थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा क्योंकि आगे शाफ्ट आ रही है। 54 क्लियर है। अब 54 वाली कौन सी लाइन लगी है, ये बेस लाइन, मतलब ये वाली लाइन। क्लियर है, ये लग गई। अब लेनी है इसकी हाइट। हाइट कितनी है गिवन है हमें, कितनी हाइट है, जितनी इसके बराबर है। इसके मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें क्लियर हो रहा है इसके बराबर है। क्लियर है, ये आ गई। ये आ गया। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, वापस जाना कितना 51, जैसे इस साइड पे गए थे सेम ही वैसे 51 और साथ में 6 और जाना है। क्लियर है, इसको थोड़ा सा फ्री हैंड कर दो, कर्व्ड कर दो। क्लियर है। यहाँ हमने लेना था 6 पे, ये रहा 6, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक से। क्लियर। अब सेंटर ये है, ये लगा रहे हैं ना। अब सेंटर वाली लाइन कहाँ पे लगानी है, इस सर्कल पे लगा दें। ये हो गया, सेम एज इट इज़ बन गया ये। क्लियर है, मूवेबल जा बन गया। अब क्या करना है, इसको नीचे से बनानी ये प्लेट, ये वाली प्लेट लगानी, लॉक प्लेट। इसको लॉक करने के लिए मूवेबल जा को नीचे से हिले मत। तो इसका साइज़ गिवन है कितना है, 6 mm का। नीचे प्लेट लगा देनी है, नीचे से 6। क्लियर है, ये हमारा लग गया। अब हमने बनाने हैं ये स्क्रू, इसको लॉक करने के लिए प्लेट्स को। और नीचे यहाँ पे लगने हैं 4 स्क्रू, 2 उधर, एक यहाँ, एक पीछे, एक यहाँ पीछे, टोटल 4 हो जाएंगे। अब इसकी लेंथ गिवन है कितनी है, 18। क्लियर है, 18 यहाँ से ये हम लगाते हैं। सबसे पहले तो सेंटर लाइन चाहिए। ये टोटल कितने की है, 24 मतलब हाफ कितना हो जाएगा, 12 पे मैंने एक्सिस लगा ली, सेंटर एक्सिस लगा ली। क्लियर है। अब कितना इसका डायमीटर है, ये लिखा हुआ M6। M मतलब मीट्रिक थ्रेडिंग है, 6 मतलब इसका डायमीटर है, 6 मतलब 3 ऊपर 3 नीचे। क्लियर है। लेंथ कितनी है, 18, 18। लेंथ कितनी है, 18। यहाँ से इसको फ्री हैंड। क्लियर है।
यहाँ पे जो डायमीटर 6 है वो बाहर जाके कितना हो जाता है 9, 9 मतलब हाफ कितना हो जाएगा अपना 4.5, 4.5। क्लियर है, ये बन गया स्क्रू। इसी तरह इस साइड पे भी सेम ऑपरेशन लगाना है जैसे वहाँ पे लगाया। कितनी थी लेंथ, 18। क्लियर है, ये स्क्रू बन गए 2। इसी तरह अब नीचे भी स्क्रू बनाना है यहाँ पे। वो कौन सा लगना है, 2 स्क्रू लगने हैं उस, ये सेट स्क्रू 2। उसकी लेंथ है 14, यहाँ 18 थी, यहाँ है 14 और डायमीटर 6 ही है। एक्सिस टोटल 54 का, उसका हाफ सेंट्रल एरिया 27 का। क्लियर है। अगेन इसका लेंथ कितनी है और डायमीटर कितना है 6। क्लियर है, और लेंथ कितनी है 14। ये स्क्रू बन गया हमारा नीचे वाला भी। क्लियर है। अब क्या रह गया मेन हमारा यहाँ पे, वाशर और हेक्सागोनल नट। पहले वाशर है, वाशर का साइज कितना है 2 mm का। क्लियर है, और डायमीटर कितना है 22 का। लेंथ इतनी कितनी है 22 की, और चौड़ाई कितनी है 2। क्लियर है। कहाँ लगाना हमने, इस पोर्शन के बाद 22 मतलब डायमीटर 22 है, 11 इस साइड पे, 11 दूसरी साइड पे। क्लियर है, और चौड़ाई कितनी है 2 mm की। क्लियर है, ये वाशर लग गई। उसके बाद हमने लगाना है लोक नट, ये वाला लोक नट का साइज देखो, चौड़ाई कितनी है 8। क्लियर है, और डायमीटर कितना है M10, मतलब अंदर वाला जो डायमीटर है जिस पे नट चढ़ाना है वो 10 है। ये भी 10 है ना। क्लियर है, तो पहले हेक्सागोनल नट बनाते हैं। कितनी चौड़ाई कितनी है 6। ठीक है, जनरली तो नट बनाने का तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बट जब असेंबली आ जाए जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो तो हम इसको सिंपल फ्री हैंड भी बना सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया लोक नट। अब लगाना है हेक्सागोनल नट। उसका साइज कितना है 10। ये जो है ना इसका साइज है 10, इसका 6 था, उसका 10, बाकी डायमीटर सेम ही है।
ये बन गया हेक्सागोनल। क्लियर है। अब थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग करते हैं। अब रह गया ये अंदर वाली लाइन लगानी। ये जनरली अंदर अंदर इस पर थ्रेडिंग हो रखी है ना। अब थ्रेडिंग ये ऐसे थ्रेडिंग होती है। वो ये तो होगी ऊपर वाली लाइन, जो अंदर कहाँ कितनी डीप तक थ्रेडिंग जा रही है वो सेकंड वाली लाइन डिनोट करती है। तो इसका कोई साइज़ नहीं होता, आप फ्री हैंड इसको ईजिली लगा सकते हैं। ठीक है। ये लग गई। क्लियर है। अब इसकी सेक्शनिंग कर देते हैं। सेक्शनिंग कहाँ होनी है? इस पोर्शन में। सेक्शनिंग किस एंगल पे करते हैं? जनरली 45 डिग्री पे। तो इसको 45 डिग्री हम टर्न करवा लेते हैं। तो सेक्शनिंग कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। इसी तरह कहाँ करनी है? यहाँ पे। और कहाँ पे करनी है? इस मूवेबल जा पे। क्लियर है। ये सेक्शन पार्ट हो गया। एक सेक्शनिंग यहाँ भी करनी है। तो सेक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। टॉप व्यू में सबसे पहले मैंने क्या बनाया? टॉप व्यू कितने लेंथ का टोटल? 90 प्लस 90 हाफ करके 90 प्लस 90 मतलब कितना हो गया? 180 का टोटल है। क्लियर है। पहले मैंने ये बॉक्स बना लिया। कितने का? 102। ये वाली ये लाइन कहाँ से आ रही है? ऊपर से। ये जो ऊपर हमने बना लिया हुआ वहीं से मैंने प्रोजेक्शन ले ली। इसी के पैरेलल ये प्रोजेक्शन आ गई। ये वाली लाइन कितने की है? 102। ये सेंटर लाइन है। क्लियर है। अब कहाँ तक लेके जाना है? कहाँ तक लेके गया उसको? जहाँ से ये एंड हो रहा है ऊपर टॉप से ही। मेज़र करने की ज़रूरत नहीं, टॉप से ऐसे प्रोजेक्शन ले यानी स्केल से ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन कौन सी है? ये मूवेबल जा की। इसी के पैरेलल ये लाइन आ जाएगी। क्लियर है। इसी तरह ये जो है ऊपर बनाया था हमने वैसे ही सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करके यहाँ भी बना लेना स्पिंडल के हैंडल को। क्लियर है। अब बनाना हमने ये वाला। ये कौन सा जो मैंने हमने ऊपर बनाया था वहीं से प्रोजेक्शन लाइन लेनी। एक ये लाइन यहाँ से आ जाएगी, एक ये लाइन यहाँ से आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से ये 4 लाइनें हम लगाते हैं। क्लियर। मैं ऊपर से ही प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। एक प्रोजेक्शन यहाँ से आ रही है ये वाली लाइन, एक आ रही है यहाँ से ऊपर स्केल से। ये आ गया। क्लियर है। ये आ गया। अब इसको कहाँ तक प्रोजेक्ट करना है? नीचे से ऊपर। अब यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ? आपको पिक्चर से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रू आने हैं, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा जहाँ पे आसपास अंदाजे से मैंने यहाँ इसको ब्रेक कर दिया है। क्लियर है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी।
क्लियर है, ये लाइंस लग गई मेरे पास। अब रहेगी ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन सेंटर से है, ये टोटल 6 का 3 पे। इसी तरह इस साइड पे भी। क्लियर है। अब हम लगा लेते हैं ये स्पिंडल, जैसे ऊपर डायमीटर था स्क्वायर 20, 10 ऊपर 10 नीचे, सेंटर लाइन लगी हुई है, 10 ऊपर 10 नीचे, बीच में हमने गैप रखना है। गैप कितना रखना है, जब जैसे ऊपर रखा हुआ था वहीं पे रखना है। एक यहाँ है, एक यहाँ, ऊपर से प्रोजेक्शन ले लेना है। क्लियर है। अब मैं इसको बना रहा हूँ। क्लियर है। फिर अंदर वाली लाइन लगा लेनी है जैसे ऊपर लगाई थी। इसी तरह यहाँ भी लगाना है। ये लग रहा है ना स्पिंडल, यहाँ भी पास हो रही है इस पोर्शन में भी। ये वाली लाइन कहाँ तक है, ये ऊपर से जो ये आ रही है ये वाली, इसको प्रोजेक्शन ले लेना, यहाँ ये आ जाएगी। क्लियर है, ये लग गई। अब रहेगी ये वाली लाइन कौन सी है, बड़े वाली, कितनी है 38, मतलब 19 ऊपर 19 नीचे। क्लियर है। फिर मैं लगा रहा हूँ अब ये डॉटेड लाइन, कितनी है 56, 56 मतलब हाफ कितना हो जाएगा 20, 28, 28। ये मैंने ऑलरेडी इस पे लगा रखा है पॉइंट, ये रहा, इसको लगाना है अब। इस स्क्रू की एक्सिस से पास कर रही है। यहाँ भी लगा लेनी है डॉटेड लाइन। क्लियर है, ये सारा लग गया। इसी तरह ये जैसे ऊपर बनाया था सेम वैसे, बट यहाँ पे 3 फेस थे, यहाँ पे 2 रखने, क्योंकि हेक्सागोनल कैसे बनता है ऐसे, एक साइड से 3 फेस दिखते हैं, दूसरे साइड से 2, तो यहाँ 2 बनेंगे। क्लियर। वाशर भी बनानी है 2, हेक्सागोनल भी बनानी है, सेम ऊपर से प्रोजेक्शन ले लो। नट बना रहे हैं, 2 फेस दिख रहे हैं क्योंकि ऊपर फ्रंट व्यू में 3 फेस दिख चुके हैं। इसको फ्री हैंड, सेंटर एक्सिस चल रही है ना।
क्लियर है। अब कौन सा क्या पोर्शन रह गया हमारा, एक तो ये पोर्शन रह गया और ये स्क्रू लगाने रह गए। तो पहले ये बनाते हैं। सेंटर से कितना है 90, कहाँ पे लेना है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहाँ पे, जैसे ये एक्सिस आ रही है 108 ये जाना, ये सेंटर आ जाएगा। पहले सेंटर एक्सिस लगा लेता हूँ, मैंने ऊपर से ये एक्सिस लगा ली। क्लियर है। इसी तरह नीचे भी सेंटर से कितना है 90 पे, ये आ गया, एंड आ गया। एंड कौन सा आ गया, इस सेंटर से 90, ये हमें गिवन है। ये चौड़ाई कितने की है ये हमें ढूंढना है। सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं ये कितने का, टोटल 39 + 40 + 39 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 118, 18। ये पॉइंट लगा लेते हैं हम 118, एक्सिस ये रही 118, मतलब हाफ कितना हो गया, एक पॉइंट ये आ गया यहाँ पे। क्लियर है। इसी तरह नीचे भी सेम इसी पॉइंट से, मेजर करने की ज़रूरत नहीं, सेम पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन ले ली। क्लियर है। तो पहले ऊपर बनाते हैं। इस पॉइंट को जोड़ना कहाँ पे है, ये वाले को कहाँ पे जोड़ना है, जब ये पोर्शन बन जाएगा। ये टोटल कितने का हमारा 40। तो ये सबसे पहले सर्कल लगाते हैं, सेमी सर्कल। इसका सेंटर ढूंढना है, सेंटर से 90 ये लाइन आ जाएगी, वहाँ से कितना है 14 नीचे जाना है। ये सेंटर लाइन से 90 आ गया, वहाँ से 14 हमने नीचे ले लेना है। क्या करना है, हमने 40 नीचे ले लिए, 14 सॉरी, नॉट 40, 14, ये 14 गिवन है ना, इस लाइन से 14 नीचे, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये वाला, ये क्या आया, सेंटर पॉइंट आया इसका। क्लियर है। पहला है अंदर कितना लगाना है 8 का, इस पॉइंट से 8 का सेमी सर्कल लगाना है। क्लियर है। इसी तरह ऑपोजिट दूसरा सेमी सर्कल कितने का 14 का, एक 8 का लगाना है, एक 14 का। इसी पॉइंट से ये दूसरा लग गया। सेम प्रोसीजर नीचे भी रिपीट करना है। क्लियर है। सेम नीचे भी रिपीट करेंगे, सेम नीचे भी रिपीट कर रहा हूँ। सेंटर लगा के पहले सर्कल लगाना है 14 का, फिर लगाना है 8 का। क्लियर है। 2 पॉइंट आ गए। फिर इसको क्या करना है, स्ट्रेट जोड़ देना है। किससे जोड़ना है, जो 90 वाली लाइन थी, क्लियर है। इसी तरह ऊपर वाले को भी जोड़ देना है। क्लियर है, जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको स्ट्रेट, स्ट्रेट कितना लेके जाना है वो हमें चेक करना होगा, कितना स्ट्रेट लेके जाना है। अब ये पोर्शन तो बन गया है, अब इस पे क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये लाइन, वैसे तो इसको बनाने का प्रोसीजर उसने बताया है,
भी कैसे लेना है, बट इतना टाइम नहीं हो, कई बार पेपर में होता तो जनरली इसको 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री ले लो अप्रोक्सीमेटली, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो मैंने 45 डिग्री लेके इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब नीचे ज्वाइन हो गया तो ऊपर इजीली आप कर ही सकते हो। इस पॉइंट्स को जोड़ देना, इसी तरह यहाँ भी। क्लियर है? ये बन गया। अब रह गए हमारे स्क्रू। यहाँ पे जो स्क्रू बनाने हैं उनकी लेंथ हमें गिवन है, कितनी है? 18 लेंथ है। तो इसको बना रहा हूँ, जैसे ऊपर बनाया वैसे सेम एज इट इज़ प्रोजेक्शन लेके भी बना सकते हो आप। बनाना कहाँ पे? यहाँ पे। डायमीटर कितना है? 6, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे। लेंथ है 18। सिमिलरली यहाँ भी बना देना है। कितना डायमीटर है? 6। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ये हमारा कंप्लीट व्यू हो गया। अगर इसकी पिक्चर लेनी है तो मैं इसका PDF लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसकी PDF लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डिमेंशनिंग कैसे करनी है वो भी देख सकते हैं, इसको कॉपी करके डिमेंशनिंग बना सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट होगी असेंबली ऑफ मशीन वाइज। क्लियर है?